ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सोमवार का विशेष दिन आ गया है और ये दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के इस उपाय में आपको चावल का दाना लेना है, चंदन लेना है, काली मिर्च लेना है और अपनी कामना बोलकर इस प्रकार से शिवलिंग पर हाथ रख देना है। ये विशेष उपाय कर लीजिएगा। उसके बाद जीवन में धन संपदा से जुड़ी जो समस्या आ रही है वो समाप्त होगी, व्यापार में, नौकरी में उन्नति होगी। ठीक है, तो गुरुजी ने बहुत ही चमत्कारी उपाय बताया है। शिव पुराण का ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको 3 महान उपाय बताने वाले हैं। जो उपाय आपको सर्वश्रेष्ठ लगे, अच्छा लगे, एक कोई उपाय जरूर करिएगा। पहला वाला जो हमारा उपाय है वो है दुख, परेशानी, समस्या के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, लगातार समस्या बनी रहती है, ठीक है, तो ऐसे में इस उपाय को करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। सबसे पहले जो सामग्री इस वाले उपाय के लिए लेनी है वो है चंदन। कितना चंदन? मात्र 1 चम्मच चंदन लेना है। कौन सा? लाल वाला। ठीक है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है काली मिर्च। कितने दाने लेने हैं? तो मात्र आपको 1 दाना लेना है और वो संपूर्ण होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चावल का दाना। तो इस प्रकार से आपको 1 अक्षत का दाना लेना है और वो भी कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो। इसी के साथ जो आखिरी में सामग्री है वो है लोटा। कौन सा लोटा? तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। जल भर लिया, उसके बाद हमने आपको जो भी सामग्री बताई है, जैसे कि काली मिर्च हो गई, ठीक है, चंदन हो गया और चावल का दाना हो गया, इन तीनों सामग्री को इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है, मिला लेना है। और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम किसी भी समय इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। तो आपको करना क्या है? उस तांबे के लोटे को उठाना है। सबसे पहले थोड़ा जल आपको समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर ओम गणेशाय नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद जल से थोड़ा जल समर्पित करना है आपको माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है। थोड़ा जल आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर। फिर थोड़ा जल आपको समर्पित करना है माता के हस्त कमल पर, पार्वती माता के स्थान पर। और आखिरी में उस जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय करना है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर उनके परिवार से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की जो समस्याएं, बाधाएं और परेशानियां हैं ना, उन्हें समाप्त करें। तो इस प्रकार से पहला वाला उपाय कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय आपकी कामना पूर्ति के लिए करना है। देखिए, अगर आपने हर प्रकार से उपवास कर लिए, व्रत कर लिए, ठीक है, विशेष कर ली, फिर भी आपकी कामना पूर्ण नहीं हो रही है, जैसे कि 16 सोमवार हो गए, प्रदोष के जो व्रत हैं वो कर लिए, ठीक है, पशुपतिनाथ व्रत कर लिए, फिर भी अगर भगवान भोलेनाथ नहीं सुन रहे हैं, कामना पूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो एक बार इस उपाय को कर कर जरूर देख लीजिएगा। इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है शहद। कितना शहद लेना है? मात्र 1 चम्मच शहद लेते हो तो भी काफ़ी है। जो छोटी टीस्पून आती है ना, उतना। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है लोटा। कौन सा लोटा? तांबे का लोटा लेना है और अपने घर से जल भरना है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो तो घर के तीनों दोष समाप्त होने लगते हैं, काल दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। देखिए, इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर से जल नहीं ले जाते, ठीक है, वो मंदिर से जल ले लेते हैं। देखिए, अगर आप मंदिर से जल ले रहे हो तो जो दान पात्र है उसमें कुछ न कुछ रुपया दान पात्र जरूर करें, वरना आपको जल का अभिषेक करने का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। मंदिर में पहुंचकर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि आती है। बेलपत्र का उपाय करने से आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, दिल की बात है,
पूर्ण होगी। तो इस उपाय में करना क्या है, सबसे पहले उस जल के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर उड़ेल देना, समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपको अपनी अनामिका उंगली में शहद लेना है। ये देखिए स्क्रीन पर, यह है अनामिका उंगली। इस अनामिका उंगली में शहद लेना और इस प्रकार से आपको बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, जो शिवजी का रूप है, उस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है, शहद का लेपन कर देना है। ठीक है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और उसको अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित कर देना है। कहने का मतलब है कि जो शहद लगा है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए, टच होना चाहिए। डंडी होगी जलाजी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। बेलपत्र रख दिया। उसके बाद आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना है, बेलपत्र के ऊपर रख देना है और रखने के बाद आपकी जो भी दिल की बात है उसे भगवान भोलेनाथ को कह देना है कि हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हे अविनाशी, हे पालनकर्ता, मेरी ये जो कामना है, इच्छा है, इन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो ऐसी प्रार्थना निवेदन करते हुए विशेष दूसरा वाला उपाय जरूर कर लेना है। गुरुजी का है इस उपाय करने के बाद भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, आपकी हर प्रकार की अटकी हुई कामनाएं, इच्छाएं जल्द पूर्ण करते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। ये उपाय विशेषकर आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, धन संपदा में वृद्धि के लिए और कर्ज से जुड़ी आ रही समस्या को समाप्त करने के लिए जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको मात्र एक बेलपत्र लेना है। ठीक है। बेलपत्र आपके घर पर हो, बिना टूटा फूटा, वो ले लीजिएगा, या फिर शिव मंदिर से भी आप बेलपत्र उठा सकते हो। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। मात्र तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है चंदन। कौन सा चंदन, स्क्रीन पर देखिए, इस प्रकार से आपको लाल चंदन ले लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। किसी भी समय ये उपाय कर सकते हो। ठीक। और मंदिर में जाकर सबसे पहले करना क्या है, जो एक बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। डंडी होगी जलालय की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ। ठीक है। बेलपत्र समर्पित कर दिया। उसके बाद जो लाल चंदन है उसको आपको जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद जल के लोटे को उठाना है और पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए और फिर शिवलिंग के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव जी से और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना निवेदन कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या आ रही है, धन से जुड़ी समस्या आ रही है, माता लक्ष्मी से जुड़ी समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करें और धन की प्राप्ति करवाएं। तो ऐसी प्रार्थना विशेष करते हुए तीसरा वाला उपाय जरूर करना है। ठीक है। इतना उपाय हो गया। उसके बाद क्या करना है, जो एक बेलपत्र हमने आपको बताया है जिसको आपने शिवलिंग के ऊपर समर्पित किया था, उस बेलपत्र को उठाना है और उसको लेकर आपको चले जाना है अपने घर पर। घर में जाकर उस बेलपत्र को घर की जो भी तिजोरी है, अलमारी है, जहाँ पर आप पैसा, धन, संपदा रखते हैं, वहाँ पर उस बेलपत्र को प्रसाद के तौर पर रख देना है और माता लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है कि आप हमारे घर में विराजमान होइए और सारी समस्या जो धन से जुड़ी आ रही है उन्हें समाप्त करें। तो इस प्रकार से आपको विशेष उपाय जरूर कर लेना है। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 उपाय बताए हैं। जो उपाय अच्छा लगे कर लेना। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें। ओम नमः शिवाय।